लंकेश, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप सीता को त्याग दें। ईर्ष्या? हाँ, तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चीर सेवक हनुमान। भैया, अब हम उचित स्थान पर पहुंच चुके हैं। माता शबरी के कथनानुसार महाराज सुग्रीव हमें सीता भाभी को ढूंढने में हमारी सहायता अवश्य करेंगे, और शीघ्र ही आप और सीता भाभी एक साथ होंगे। भाभी, बस आपसे एक ही निवेदन है कि मैं जब तक राम भैया के साथ वापस ना लौटूं, आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहेंगी। नहीं पुत्री, रोने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। मत रो पुत्री, मत रो। हमें अपने भूल पर पश्चाताप हो रहा है। माता, हमारे देवर भैया लक्ष्मण को हमारे स्वामी पर पूर्ण विश्वास था, परंतु हमने अविश्वास दिखाया। यही नहीं, उनकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा का भी हमने तिरस्कार किया। तभी तो आज हमारी ये दशा है। भूल तुम्हारी है, परंतु उससे बड़ी भूल उस रावण की है जिसने एक पराई स्त्री का अपहरण किया। यदि वो ये समझते हैं कि बलपूर्वक तुम्हें वो अपनी रानी बना लेंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। लंकेश महाबली हैं, परंतु बल से किसी का राज्य जीता जा सकता है, हृदय नहीं। वो अपने इस हठ में कभी सफल नहीं होंगे। विश्वासघातिनी! हमने तुम्हें सीता के हृदय में हमारे लिए प्रेम का बीज बोने का काम सौंपा था, और तुम घृणा के बीज बो रही हो। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो हम इसी समय उसका वध कर देते, मगर तुम स्त्री हो, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं। अब तुम कभी सीता के पास नहीं आओगे। जाओ। और तुम भी सुन लो सीते, तुम्हारे लिए यही हितकर है। तुम स्वीकार कर लो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा ऐश्वर्य और तुम्हारा भविष्य यही है, लंका के राजमहल में, हमारे अंतःपुर में।
प्रभु, ये है महाराज सुग्रीव। महाराज सुग्रीव, ये है प्रभु रामचंद्र जी। और यह है इनके अनुज लक्ष्मण जी। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूं। आपने सिंहासन विहीन को महाराज कहकर यह आपके हृदय की विशालता का प्रतीक है। हृदय की विशालता नहीं, यह हमारे हृदय की अभिलाषा का सूचक है। हम आपको सदा महाराज स्वरूप ही देखेंगे। हम कृतार्थ हुए प्रभु। आप गुफा के अंदर चलिए और उसे पावन कीजिए। आइए प्रभु। आइए प्रभु, विराजिए। नहीं महाराज, ये स्थान तो आपका है। पर आप हमारे विशेष अतिथि हैं। परंतु राजा का स्थान तो राजा का ही होता है। आइए, पधारिए। धन्यवाद प्रभु। फिर भी पहले आप ही विराजिए। हे राघव, ये मेरे मंत्री रीछराज तात जामवंत, नल नील, हनुमान, ये सभी बुद्धिमान और स्वामी भक्त हैं, परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं प्रभु। महाराज सुग्रीव, आप बहुत भाग्यशाली हैं। जिनके ऐसे मंत्री हों, वो राजा यदि भाग्यवश कभी आपातकाल में फंस भी गए तो उनकी पुनः विजय होने की पूरी संभावना होती है। महाराज सुग्रीव, बहुत दिन हो गए आपको ढूंढते हुए, क्योंकि हमें यह बताया गया था कि एक आप ही हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। आप हमें यह बताएं कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। महाराज सुग्रीव, मैं अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहा हूं। रावण नाम के राक्षस ने छल कपट से उसका हरण कर लिया है और वो दक्षिण दिशा की ओर गया है। क्या आप रावण के बारे में कुछ जानते हैं कि वो कहां रहता है? क्षमा चाहता हूं प्रभु, मैंने ये नाम नहीं सुना और न ही मैं ये जानता हूं कि वो कहां रहता है। हे रघुवीर, आप चिंता न करें। आप शीघ्र ही अपनी भार्या सीता के साथ होंगे। महाराज सुग्रीव, सीता तो मेरे हृदय में बसी है। हम दो शरीर अवश्य हैं, परंतु हमारी आत्मा एक है। मैं उसकी हर प्रसन्नता को अनुभव कर सकता हूं। उसका प्रत्येक दुख, प्रत्येक सुख और उसकी प्रत्येक प्रक्रिया मुझे दिखाई देती है। इस समय भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी सीता अपने अश्रु भरी आंखों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। कभी कभी मैं अपने आप पर रोष प्रकट करता हूं कि मैं अपने साथ सीता को वन में क्यों लेकर आया। कैसे भूल गया कि सुख और ऐश्वर्य में जन्मी पली मेरी सीता क्या वन का जीवन अपना पाएगी? राजसी वस्त्रों के स्थान पर उसे वनवासी वस्त्र पहना दिए, परंतु उसने खुशी खुशी वो वनवासी वस्त्र धारण कर लिए, केवल मेरे लिए। हे प्रभु, मुझे याद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपकी भार्या सीता को किसी राक्षस के साथ देखा है। कहां? कहां महाराज? एक दिन हम एक पर्वत के शिखर पर बैठे थे और एक क्रूर राक्षस एक स्त्री को अपने विमान में बिठाकर
दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था और वो स्त्री जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी। और हमें बैठा देखकर उसने अचानक कुछ कपड़े की पोटली में बांधकर हमारी तरफ फेंका। और जब हमने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें आभूषण थे प्रभु। हनुमान। जो आज्ञा महाराज। क्या ये वही आभूषण हैं? हाँ, ये सीता के ही आभूषण हैं। मेरी सीता ने धारण किए हुए वस्त्रों को फाड़कर उसकी पोटली बनाकर उसमें आभूषण डाले होंगे और उसे नीचे फेंक दिया होगा ताकि मैं उस मार्ग तक पहुंच सकूं। लक्ष्मण, उसके इस आंचल ने कई बार मेरे चरणों को स्पर्श किया है। और आज उसने इस आंचल को अपना दूत बनाकर अपनी दुख की कथा मुझे सुनाने के लिए भेजा है। सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त कराने अवश्य आऊंगा सीते, अवश्य आऊंगा। एक बार मुझे उस रावण का पता चल जाए जो मेरी सीता को लेकर गया है, तो मैं उस अधर्मी राक्षस के इतने टुकड़े करूंगा कि ढूंढने पर भी उसे अपने वो अपवित्र हाथ नहीं मिलेंगे जिन अपवित्र हाथों ने मेरी सीता को स्पर्श किया था। तूने अपने इन पापी हाथों से हमारा स्पर्श किया है। तेरे सर्वनाश के लिए तेरा इतना ही दोष पर्याप्त। वो धर्मपरायण श्री राम अवश्य ही तुम्हारा और तुम्हारी लंका का विनाश कर देंगे। हमारे लिए वो वनवासी तीनों लोक की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। लंकेश की जय हो। तुम जानती हो कृतिका, हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? जी। क्यों? सीता का मन उधर से हटाकर इधर लगाने के लिए और शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें आपकी महारानी बनाने के लिए। दिखने में ही चतुर नहीं हो, चतुर हो। साम दांव दंड भेद कोई भी नीति अपनाओ, बस सीता हमारी रानी होनी चाहिए। यदि वो फिर भी नहीं मानी तो हम बलपूर्वक उसे अपनी महारानी बनाएंगे, और एक बार वो हमारी रानी बन गए तो फिर वो वनवासी यहां आ भी गया तो मारे लज्जा के स्वयं अपने प्राण दे देगा।
जैसे घायल की गति घायल ही जानता है, उसी प्रकार मैं आपकी पत्नी वियोग का दुख भली भांति समझता हूं रघुनंदन। मेरी पत्नी का भी अपहरण हुआ है प्रभु, वो भी मेरे अपने भाई बाली द्वारा। वो मेरा बड़ा भाई है प्रभु, और एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से क्या आशा करता है? प्रेम की, आशीर्वाद की, मार्गदर्शक की और सुरक्षा की प्रभु। परंतु बाली ने, उसने मुझे भरे दरबार में दुत्कारा, फटकारा और सबके सामने मेरा उपहास उड़ाया। और इतना ही नहीं प्रभु, उसने मेरी पत्नी के साथ साथ मेरा राज्य भी छीन लिया, और आज भी वो मेरे प्राणों का शत्रु है प्रभु। आप चिंता न करें प्रभु, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। हम सब आपके साथ हैं, और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आपकी भार्या देवी सीता की खोज अवश्य करेंगे प्रभु। वो आकाश, पाताल अथवा भूमंडल के किसी भी कोने में हो, मेरे वानर उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे प्रभु। और तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा प्रभु। प्रभु, आपका ये अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम भी ये अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे महाराज सुग्रीव को उनका राज वापस दिलाने में उनकी सहायता करें। क्षमा चाहता हूं रीछराज, मैं महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई शुद्ध व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें, फिर मैं आपकी सहायता करूं। ये उचित नहीं है। और जिस राजनीतिक संधि की आप बात कर रहे हैं, उसकी नींव केवल स्वार्थ पर रखी हुई है। और क्षमा चाहता हूं रीछराज, मेरी प्रकृति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। क्षमा करें प्रभु, हम अल्पमति योनि के जीव हैं। हमारी भाषा पर ध्यान न देकर हमारी भावना पर विचार कीजिए। हमारी भावना पवित्र है। हमारे संग वो नाता बनाने की कृपा करें जिससे हम वानर और रीछ योनि के समस्त प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सकें। रीछराज, वो एक ही नाता है जो योनियों, लोकों, जातियों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी का दूसरे प्राणी से एक अटूट संबंध स्थापित कर सकता है। और वो नाता है मित्रता का नाता। मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूं जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ की सीमा से दूर होगा, जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, वो है प्रेम। महाराज सुग्रीव, संधि तो केवल एक राजा की दूसरे राजा के साथ हो सकती है, परंतु मित्रता एक राजा की रंक के साथ भी हो सकती है। इसलिए हे सुग्रीव, मैं आपसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं। हे प्रभु, बिन मांगे मित्रता प्रदान करके आपने एक मृत शरीर को जीवन दान दिया। महाराज सुग्रीव, हम रघुवंशियों के लिए अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजय दिलाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि मुझे पाप कर्म करके नरक भी भोगना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। स्वामी, आप अग्निदेव की प्रदक्षिणा कीजिए, जिससे आपके मैत्री बंधन को देवों के आशीर्वाद मिले। लीजिए स्वामी, अग्निदेव को अर्पण कीजिए।
आज से हमारा सुख दुख सब एक है। आज से जो कुछ भी हमारा है वो आपका है। हमारा सुख, वैभव, साम्राज्य जो भी है और जो आगे होगा वो हमारी ओर से हमारे मित्र का भी होगा। मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य यह बनता है कि मैं आपके सुख बांटने से पहले आपके दुख बांटूं। मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का हरण करने वाले बाली का मैं निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका राज्य और आपकी पत्नी वापस दिलवाऊंगा। हाँ महाराज, हनुमान ने उन्हें महाराज सुग्रीव से मिलवाया और उन्होंने संधि कर ली महाराज सुग्रीव से। गुप्तचर, तुम उस भ्रातद्रोही को महाराज मत कहो। वो कायर है और इस किष्किंधा नगरी का राजद्रोही है वो। और यदि तुमने आज के बाद उसका नाम आदर से लिया तो मैं तुम्हारी जिह्वा काटकर तुम्हें ही खिला दूंगा। रोमा, सुना तुमने? सुग्रीव कायर है, कायर। तुम्हें प्राप्त करने के लिए मुझसे युद्ध करने के स्थान पर वहां ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छुप गया और तुम्हारी भी कोई चिंता नहीं है उसे। गुप्तचर, वो चाहे किसी से भी मित्रता कर ले किंतु बाली को नहीं हरा पाएगा। तुम ऋषिमुख पर्वत पर दृष्टि जमाए रखो और प्रतिदिन हमें वहां का समाचार देते रहो, विशेषतः उन दोनों धनुषधारी ऋषियों का। जो आज्ञा महाराज। माता अनुसुईया ने हमें यह अमूल्य आभूषण दी। भैया, ये उत्तरिया सीता की लाज है और आज इसी उत्तरिये को सीता ने अपना दूत बनाकर मुझे संदेश भेजा है कि रघुवीर, मेरी लाज की रक्षा करो। सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। सीते, तुम्हारा नाम तुम्हें उस पापी से मुक्ति अवश्य दिलाएगा, अवश्य दिलाएगा। सीते, ये क्या कर रही हो? दूर खड़ी रहो, हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। कृतिका, मैं लंकेश को... मुझे लंकेश नहीं भेजा है, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। चली जाओ यहाँ से। ये हमारी पहली भेंट है, अब तो भेंट होती रहेगी। मेरा नाम कृतिका है, मैं लंकेश की विश्वसनीय हूं। अब तक जो भी लंकेश ने कार्य सौंपा है, मैं उसे सफल करने में पूर्ण रही हूं। मुझे तुम्हें लंकेश की महारानी बनाने का कार्य सौंपा है और मैं चाहती हूं कि तुम इस कार्य को सफल करने में मेरी मदद करो।
अन्यथा महारानी तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कोई भी मार्ग अपनाना पड़े, सीधा अथवा टेढ़ा। रघुनाथ, कहाँ है आप? आप दोनों भाइयों में शत्रुता होने का क्या कारण था? कुछ नहीं प्रभु, मैं तो हमेशा से उनकी सेवा करता आया। पिताजी की मौत के पश्चात जब वे राजा बने और मुझे युवराज बनाया गया, तब से लेकर अब तक एक दास की भांति मैं उनकी सेवा करता आया। प्रभु प्रभु, हमारी किष्किंधा नगरी धरती के नीचे गुफा में बसी है और वहीं नगर में हमारा राजमहल भी है। हम वहां बड़ी सुख और शांति से रहते हैं, भैया बाली और भाभी तारा के साथ, और मैं अपनी पत्नी रोमा के साथ रहता था। प्रभु, उन्हीं दिनों बाली के एक मायावी नाम के राक्षस के साथ एक स्त्री को लेकर घोर शत्रुता हुई, और वो मायावी दानव का पुत्र और दुमदुबी का बड़ा भाई था। प्रभु, और एक दिन रात को वही मायावी राक्षस किष्किंधा के सिंह द्वार पर आया और भैरवनाद करता हुआ बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। प्रभु, बाले! बाले! अरे कब तक अपनी स्त्री की गोदी में मुंह छुपाकर बैठा रहेगा? बाहर निकल और लड़ मुझसे, अन्यथा चूड़िया पहन ले, चूड़िया। रुक जाइए भैया, गरजने दीजिए उसे। हट जाओ सुग्रीव, बाली भी किसी से कम नहीं। तो भैया मैं भी आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो आओ। बाली! प्रभु, हम दोनों भाइयों को एक साथ आता देख वो भयभीत होकर भागा और हम दोनों भाइयों ने उसका पीछा किया। भैया, जो कायरों की भांति गुफा में छुप गया उसे जाने दो, हम चलते हैं। नहीं सुग्रीव, ये कैसी बात कर रहे हो? जब भी ये मदिरा पान करता है, किष्किंधा के द्वार पर आकर ऐसे ही मुझे ललकारता है। आज मैं इसे समाप्त कर दूंगा। परंतु भैया, शत्रु के घर में हमें सोच समझकर प्रवेश करना चाहिए। ये गुफा कहां तक जाती है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, तो इसलिए हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। नहीं सुग्रीव, ये तुम कैसी कायरों जैसी बात कर रहे हो? बाली किसी के ललकार सहन नहीं करता। आज या तो ये नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। और सुनो, तुम यही गुफा के बाहर पहरा देना, और जब तक मैं ना आ जाऊं यहां से मत हिलना, ताकि कोई इसकी सहायता के लिए ना आ जाए, समझे? आज मैं ये प्रतिदिन का झगड़ा समाप्त कर देता हूं। समझ गया भैया। मैं बाली की आज्ञा के पालन के लिए उस कंदरा के मुख्य द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। दिन पर दिन बीत गए, मास पर मास बीत गए, मैं वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। 1 वर्ष बीत गया। प्रभु, भातृ प्रेम से मेरा हृदय व्याकुल होने लगा। मेरे मन में शंका होने लगी, कंदरा में कहां गया होगा मेरा भाई? अवश्य मायावी के हाथों मारा गया होगा। दीर्घ काल के पश्चात एक दिन मैंने अचानक देखा प्रभु, उस कंदरा से फेन सहित रक्त की एक धारा फूट फूट कर बाहर आ रही थी। प्रभु, और साथ में गरजती हुई आवाज सुनाई दी। प्रभु,
और उस कंदरा से निकले लहू को देखकर मैं घबरा गया प्रभु। मुझे निश्चय हो गया कि भैया बाली उस मायावी राक्षस के द्वारा मारे गए प्रभु। मैं इस भय से भयभीत हो गया प्रभु कि कहीं वो मायावी राक्षस बाहर आकर उत्पात न मचाए। मैंने उस कंदरा के मुख्य द्वार को शिला से बंद कर दिया प्रभु। शोक से व्याकुल हो मैं किष्किंधा लौट आया प्रभु। और जब मैं वापस आया प्रभु तो मेरे मंत्रियों ने निर्णय किया कि बाली के रहते हुए मैं किष्किंधा का युवराज था, पर उसके ना रहने से मुझे राजा बनाया गया। मैं आपसे सत्य कहता हूं प्रभु, मैं अपने भाई के दुख में इतना दुखी था कि मुझे राज्याभिषेक में कोई रुचि नहीं थी प्रभु। परंतु मंत्रियों ने यह सोचकर कि इससे तो पूरा वानर राज्य बिखर जाएगा, ये सोचकर उसी दिन मेरा राज्याभिषेक कर दिया प्रभु। महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! प्रभु उधर बाली वास्तव में मारा नहीं। वो रक्त जो कंदरा से बाहर आ रहा था वो मायावी राक्षस का था जिसका बाली ने वध कर दिया था प्रभु। बाली गुफा के मुख्य द्वार पर आया और जब उसने देखा कि गुफा के द्वार पर कोई पत्थर रख गया है तो यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया प्रभु। और उसने सोचा कि मैंने उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और किसी प्रकार वो उस पत्थर को तोड़कर बाहर निकला और सीधा किष्किंधा आ गया प्रभु। सुग्रीव! भैया आप? मैं जानता हूं मेरे जीवित वापस आ जाने से हाथ में आया हुआ राज्य वापस जाता दिखाई दिया होगा। नहीं भैया आप गलत समझ रहे हैं। ये राज्य मैंने अपनी इच्छा से नहीं लिया। मंत्रियों पूर्ववासियों ने मिलकर मुझे ये राज्य दिया। मैं आप ही का सेवक हूं भैया, ये आपकी धरोहर है। इसे मैं अपना अनुज समझकर गुफा के बाहर द्वार पर छोड़ कर गया था और ये बोलकर गया था कि मेरी प्रतीक्षा करना, किंतु इस पापी ने मेरी प्रतीक्षा करने के स्थान पर उस कंदरा के बिल पर शिला को लगा दिया। मैं अपने हाथों इसका वध करूं तो यह अनुचित नहीं होगा। नहीं महाराज ये सत्य नहीं है। रघुनाथ आपने मुझे अपना मित्र मानकर मुझ पर उपकार किया है। महाराज सुग्रीव, उपकार ही मित्रता का फल है और उपकार ही शत्रुता का लक्षण है। जब अपना ही भाई शत्रु बन जाता है तो बहुत आश्चर्य होता है। जब भाई भाई में अहंकार की दीवार खड़ी हो जाती है तो वो नाता नाता नहीं रहता। जब तक भाई भाई में प्रेम और आदर है तब तक वो घर धरती पर बने स्वर्ग के समान होता है। प्रभु महाराज सुग्रीव ऐसे स्वर्ग से वंचित रहे हैं। महाराज सुग्रीव अपने बल और शक्ति के गर्व में जो अत्याचार, अनाचार और अन्याय करता है, अधर्म और अनीति का व्यवहार करता है, वो किसी एक का नहीं पूरे समाज का शत्रु होता है। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आपका शत्रु मेरा शत्रु है। महाराज सुग्रीव, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा और आपको आपका राज्य और आपकी पत्नी अवश्य वापस दिलवाऊंगा। हे रघुवीर, आपके वचनों से मैं अनुग्रहित हुआ हूं, परंतु आप मेरी सहायता से सीता मैया को खोजने इस ऋषिमुख पर्वत पर आए। ऐसे में यदि मैं अपना कार्य आपसे पहले करवा लूं तो विश्व में सभी मुझे स्वार्थी कहेंगे कि सुग्रीव मित्रता के नाम पर कलंक है। इसलिए नहीं मित्र, तुम स्वार्थी नहीं हो। आपके सभी संगी साथी
सभी के सब मन के शुद्ध हैं। आपके प्रति उनके मन में पूरी श्रद्धा है। ये सब आपका हित चाहते हैं कि आप किष्किंधा के सिंहासन पर विराजमान हो। जब ये सब निस्वार्थ है तो आप स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? हाँ, समाज मुझे स्वार्थी अवश्य कह सकता है यदि मैं आपकी सहायता से पूर्व अपनी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए आपकी सहायता लेता हूं। सभी कहेंगे राम अपनी बाली वध की प्रतिज्ञा को भूल गया। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं महाराज, नहीं। विराजी, लंका की होने वाली महारानी को कृतिका का प्रणाम। सीता, मुझे तुम्हें इस वाटिका में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम सुंदर हो, सुकुमारी हो। तुम्हारा जीवन क्या इस वृक्ष के नीचे बीत जाएगा? सीता, अपना भला प्रत्येक इंसान भली भांति जानता है और सोचना भी चाहिए, नहीं? और जिस स्थिति में तुम हो, तुम अपना भला बुरा भली भांति जानती हो, तो अपने भविष्य का निर्णय क्यों नहीं ले लेती तुम? अब तक तो तुम ये समझ ही गई होगी कि तुम्हारा लंका से बाहर निकलना या राम का यहाँ आना दोनों असंभव है, और असंभव को संभव करना तुम्हारे हाथ में नहीं। दिन बीतते जाएंगे और आज नहीं तो कल आशा निराशा में बदल जाएगी, और विवश होकर जो तुम्हें तब करना पड़ेगा वो तुम अब क्यों नहीं कर लेती? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं। अपनी हट छोड़ दो और लंकेश की बात मान लो। हमें हमारे चरणों पर उस दुष्ट रावण का शीश चाहिए। साम दाम दंड भेद में से साम तो काम नहीं आया। अब दाम प्रयत्न करना होगा। बार बार मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है महाराज, क्या आपने अपनी इस समस्या को सुलझाने की कभी कोशिश नहीं की? मैंने बार बार क्षमा प्रार्थना की, परंतु उस निर्दयी ने किंचित दया नहीं दिखाई प्रभु। उस समय वो मुझे मार डालता, परंतु मैं किसी प्रकार वहां से अपने प्राण बचाकर भागा। उसने धरती के चारों कोनों में मेरा पीछा किया। बाली के डर से मुझे किसी ने भी शरण नहीं दी प्रभु, और जब कोई स्थान मुझे सुरक्षित दिखाई नहीं दिया प्रभु, तो मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर चला आया, क्योंकि ऋषि मातंग मुनि के श्राप से बाली यहां नहीं आ सकता। सारी धरती पर यही एकमात्र सुरक्षित स्थान था प्रभु। बाली श्राप के भय से व्याकुल हो गया, और उस क्षण से वो ना इस पर्वत पर आना चाहता है और ना इस पर्वत को देखने का विचार करना चाहता है। और यही जानकर महाराज सुग्रीव निर्भय होकर इसी वन में रहते हैं। प्रभु, बाली ने महाराज सुग्रीव के अन्य मंत्री और मित्रों को भी कारागार में डाल दिया, और उनकी पत्नी रोमा, उनको भी महाराज सुग्रीव से छीन लिया। धिक्कार है, धिक्कार है। यह अपराध ही उसे मृत्यु दंड देने के लिए उचित है। प्रभु, इस समय महाराज सुग्रीव का जीवन अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ है। महाराज सुग्रीव आपकी शरण में आए हैं, अपने चरणों में शरण दीजिए प्रभु। हे महावीर, हम रघुवंशियों की रीति है,
हमारी शरण में जो भी आता है हम उसके गुण और दोषों को नहीं देखते। शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। मेरे पूर्वज महाराज शिबी ने एक शरणागत पक्षी के लिए अपने पूरे शरीर की बलि दे दी थी। उन्हीं का ये वंशज राम आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता है महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों प्राप्त हो जाएंगे और इनका अहंकारी भाई बाली अपने अंत को प्राप्त हो चुका। महाराज सुग्रीव, क्या आप मेरे राम भैया की प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हुए? प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लीजिए। ठीक है, आओ मुझे किष्किंधा के जंगल में मिलो। तो भागना मत सुग्रीव, पिछली बार भी मैं भागा नहीं था, तुम्हें जीत छोड़ना चाहता था इसलिए चला गया था। तारा, आज मैं इसे सदा के लिए जीवन मुक्त कर दूंगा।